हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और खूब अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि मैं कौन हूँ? जी हाँ बच्चों, मैं हूँ आपकी टीचर और मेरा नाम है मनीषा झा। बच्चों, हिंदी में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? क्या क्या पढ़ेंगे? रोचक कहानियों के बारे में, संवाद के बारे में और कविताओं के बारे में। तो बच्चों, कक्षा की शुरुआत करते हैं। बच्चों, पाठ है सभी धर्म समान। ये एक संस्मरण है। मैं एक किसान का लड़का हूँ, मगर मैंने खुद कभी हल नहीं चलाया। मेरे पिता संस्कृत के बड़े पंडित थे और खेती का काम अच्छी तरह से जानते थे। हमारे घर के पास एक मुसलमान भाई रहते थे। उनका नाम इब्राहिम था। वह जाति से जुलाहे थे पर खेती से अपना गुजारा करते थे। हमारे और उनके खेत पास पास थे। इसकी वजह से उनके साथ हमारा अच्छा मेल जोल हो गया था। मेरे पिता उनको अपने भाई की तरह मानते थे। हम सब उन्हें इब्राहिम चाचा कहते थे। इब्राहिम चाचा हमारे साथ अपने बच्चों जैसा बर्ताव करते थे। वे एक नेक मुसलमान थे और हमारी धार्मिक बातों का हमसे ज्यादा ख्याल रखते थे। उनका मानना था कि हर एक आदमी को अपने धर्म पर चलने का पूरा हक है। अक्सर फसल के दिनों में मेरे पिता और इब्राहिम चाचा दोनों बारी बारी से फसल की रखवाली करते और इस तरह पैसा और वक्त दोनों बचा लिया करते। दोनों ही दोस्त थे और दोनों ही फसल का बारी बारी से देखभाल करते थे और जो पैसा आता था दोनों वक्त पर बचा लेते थे। जब कभी हमने अपने खेतों पर जाते तो दूर से ही चिल्लाकर पुकारते, इब्राहिम चाचा कैसे हो, सो रहे हो या जाग रहे हो। वे खेत में से जवाब देते, आओ बेटा आओ, आज मैंने बहुत अच्छी अच्छी ककड़ियाँ और मीठे मीठे खरबूजे तोड़े हैं, आओ ये ले जाओ। और वे हमारी झोलियाँ भर देते। मेरे पिता जी भी अपने खेत के अच्छे से अच्छे खरबूजे तुड़वाकर चाचा के घर भिजवाते। हम कभी इब्राहिम चाचा के हाथ का छुआ न खाते, न चाचा हमें कभी भूले चुके भी खाने देते। फिर भी हम में किसी को भी ख्याल ना आता कि हम हिंदू हैं और वे मुसलमान। हम एक दूसरे के छुअन का खाना नहीं खाते थे, यानी जो हिंदू थे वो मुसलमान के हाथ का खाना नहीं खाते थे, उनके हाथ से छुआ हुआ कोई सामान नहीं लेते थे और इस बात का ख्याल चाचा भी रखते थे। लेकिन हमारे बीच में कभी हिंदू मुस्लिम वाली बात आई ही नहीं। हम 4 भाई थे, मैं सबसे छोटा था, इसलिए इब्राहिम चाचा मुझे अधिक प्यार करते थे। आम के मौसम में टपके का सबसे पहला आम इब्राहिम चाचा खुद उतारते, फिर हिफाजत के साथ कपड़े में लपेट कर लाते और चुपचाप मेरी जेब में डाल देते। मैं उसे सूंघता और इसकी मीठी खुशबू में मस्त होकर मारे खुशी से बोल उठता, चाचा आप तो इस आम से भी ज्यादा मीठे हैं। चाचा को गुड़ बहुत पसंद था और उनकी बोली भी बहुत मीठी थी। चाचा की बोली इतनी मीठी थी जैसे कोई गुड़ हो और गुड़ उनको पसंद भी बहुत था, इसलिए हम सब हंसी में उन्हें मीठे चाचा कहते थे। यह सुनकर वे चिढ़ते और हमें मारने दौड़ते। हम भाग जाते और कभी उनके हाथ ना आते। अक्सर इब्राहिम चाचा अपनी रकाबी में रोटी रखकर हमारे घर आते और मुझे आवाज देकर कहते, बेटा जरा देखो तो तुम्हारे घर में कोई साग तरकारी बनी है। मैं दौड़ा दौड़ा माँ के पास जाता और तरकारी, अचार तथा दूसरी अच्छी अच्छी खाने की चीजें थाली में ले आता और उनकी रकाबी में रख देता। चाचा वहीं बैठकर बड़े मजे से खाते। उन्हें पड़ोसी हुई चीजें खत्म भी न हो पाती कि मैं और ले आता तथा उनके मना करने पर भी रकाबी में परोस देता। मेरे इस बर्ताव से अक्सर उनकी आंखों में मोहब्बत के आंसू छलछला आते। वे बहुत चाहते थे कि मुझे अपनी छाती से लगा ले, मगर कभी न लगाते। शायद इसलिए कि मैं पंडित का लड़का था और वे मुसलमान थे। चूंकि वो मुसलमान थे इसलिए वो मुझे छूना चाहते थे, मुझे अपनी छाती से लगाना चाहते थे, लेकिन अपनी जाति के कारण वो पीछे हट जाते थे। क्योंकि मैं एक पंडित था वो मुझे छू नहीं सकते थे क्योंकि मैं अछूत हो जाता। इस प्रकार मेल मोहब्बत में कई साल बीत गए और दोनों परिवारों में आपसी मोहब्बत बढ़ गई। इस बीच मेरे पिताजी गुजर गए। अब तो इब्राहिम चाचा हमें पहले से भी ज्यादा प्यार करने लगे। मेरे बड़े भाई हमेशा उनकी सलाह से काम करते और चाचा भी उन्हें सच्ची व सही सलाह देते।
एक बार का किस्सा है। हिंदुओं की कुछ गायें और भैंसें चरवाहों की लापरवाही से मुसलमानों के कब्रिस्तान में घुस गई। बहुत से नए पेड़ पौधे चर गई। मुसलमानों को यह बात बहुत बुरी मालूम हुई। गांव के मुसलमानों ने चरवाहों की खासी मरम्मत कर दी और जानवरों को कांजी हौस ले जाने लगे। चरवाहों ने यह खबर गांव में पहुंचाई। जानवरों के मालिक अपनी लाठियां संभालकर मौके पर पहुंच गए। बात बिजली की तरह सारे गांव में फैल गई और आसपास के तमाम हिंदू और मुसलमान एक दूसरे से लड़ने के लिए मैदान में जमा होने लगे। घंटों तू मैं होती रही और लाठियां चलने की पूरी तैयारी हो गई। समझौते की सब कोशिशें बेकार साबित हुई। मुसलमानों ने कहा, चरवाहों के लड़के हमेशा ऐसे करते हैं। उन्होंने लाठी, पत्थर, ईंट, जो भी चीजें मिली जमा कर ली। वे लड़ने और मरने मारने पर तुल गए। इब्राहिम चाचा भी अपने बेटियों और पोतों के साथ मौजूद थे। उन्होंने झगड़ा निपटाने की बहुत कोशिश की, मगर किसी को ने एक ना सुनी। उन मवेशियों में हमारे मवेशी भी थे, इसलिए मेरे भाई भी वहां पहुंच गए थे। औरतों और बच्चों को छोड़कर सारा गांव जमा हो गया था। औरतें बेचारी हैरान थी और सोचती थी कि मर्दों का क्या होगा। मैं मदरसे आया तो देखा घर के सब दरवाजे और खिड़कियां बंद थी। मुझे भी झगड़े का पता चल गया। मैंने किताबें एक कोने में पटकी। माँ मना करती रही, मगर मैं मैदान की तरफ चल दिया और तेजी से उस जगह पहुंच गया जहां लोगों की भीड़ थी। देखा तो मालूम हुआ कि इब्राहिम चाचा अपने बेटों और पोतों के साथ सामने वाले दल में सबसे आगे खड़े हैं। मैंने उनसे पूछा, इब्राहिम चाचा, आप किस तरफ हैं? इब्राहिम चाचा ने फौरन अपने बेटे के हाथ से लाठी छीन ली और वे मेरे पास आ खड़े हुए। उन्होंने अपने बेटों से कहा, इसका बाप जिंदा नहीं है, इसलिए मैं इसके साथ रहकर लड़ूंगा, तुम उस तरफ रहो। इब्राहिम चाचा को दूसरी तरफ जाता देखकर सब दंग रह गए। कुछ देर बाद तक वहां सन्नाटा छाया रहा। सब शर्मिंदा हो गए और बिना कुछ बोले अपने अपने घरों की ओर चल पड़े। इब्राहिम चाचा के साथ साथ हम भी अपने घरों को लौट गए। उस दिन तो मैं समझ ही नहीं पाया था कि इतना बड़ा झगड़ा एकदम क्यों ठंडा पड़ गया, लेकिन आज समझता हूँ। इब्राहिम चाचा अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन मैं उन्हें कभी न भूलूंगा। मैं उनकी कब्र को अच्छी तरह जानता हूँ। उसे देखकर मैंने कई बार आंसू बहाए हैं। जब कभी कब्रिस्तान की ओर से निकलता हूँ तो उनकी कब्र को देखकर बच्चों की तरह बस ये पूछ बैठता हूँ, इब्राहिम चाचा, सोते हो या जागते हो? मैं मान ही नहीं सकता कि वे सोते हैं। वे तो जागते हुए ही सोते हैं। तो देखा बच्चों आपने कि किस तरीके से इंसानियत को सभी धर्मों से ऊपर रखना चाहिए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आखिर सब तो आपस में है भाई भाई। कभी किसी से धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर लड़ाई नहीं करनी चाहिए। बच्चों, से लिखा है महादेव देसाई ने। शब्द पिटारा, वर्ड मीनिंग्स। वजह, कारण, रीजन। बर्ताव, व्यवहार, बिहेवियर। हक, अधिकार, राइट। वक्त, समय, टाइम। हिफाजत, सुरक्षा, सिक्योरिटी। मोहब्बत, प्यार, लव। गुजरना, मर जाना, टू डाई। मरम्मत करना, पिटाई करना, बीट। कांजी हाउस, जहां आवारा पशुओं को रखा जाता है। जेल ऑफ एनिमल्स, अ टाइप ऑफ बोल। दल, समूह, ग्रुप। श्रुतलेख, डिक्टेशन। पंडित, इब्राहिम, बर्ताव, हिफाजत, मोहब्बत, कब्रिस्तान, कांजी हाउस, रकाबी, लाठियां, शर्मिंदा। अभ्यास, एक्सरसाइजेस। मौखिक, ओरल। इन प्रश्नों के उत्तर दो। बच्चों, यहाँ जो प्रश्न दिए गए हैं इनके उत्तर आपको मौखिक रूप में देना है। इसका अभ्यास स्वयं कीजिएगा। लिखित, रिटन। इन प्रश्नों के उत्तर लिखो। बच्चों, यहाँ जो प्रश्न दिए गए हैं उनका उत्तर आपको लिखित रूप में देना है, लिखकर देना है। पाठ की मदद से इसका अभ्यास स्वयं कीजिएगा। सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाओ। लेखक के पिता किसके बड़े पंडित थे? संस्कृत के। इब्राहिम चाचा किस में रोटी रखकर लाते थे? रकाबी में। मुसलमान लोग जानवरों को ले जाने लगे। कांजी हाउस।
सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। लेखक के पिता संस्कृत के बड़े पंडित थे। हर एक आदमी को अपने धर्म पर चलने का पूरा हक है। हम कभी इब्राहिम चाचा के हाथ का छुआ न खाते। चाचा, आप तो इस आम से भी ज्यादा मीठे हैं। स्तंभ अ को स्तंभ ब से मिलाओ। बच्चों, यहाँ स्तंभ अ दिया गया है, उसमें स्तंभ ब में जो भी सही उत्तर है उसके साथ उसका मिलान करना है। जैसे वजह, कारण, बर्ताव, व्यवहार, वक्त, समय, हिफाजत, सुरक्षा, हक, अधिकार। सही कथन के सामने सही तथा गलत कथन के सामने क्रॉस लगाओ। लेखक किसान का लड़का है पर हल चलाना नहीं जानता। गलत। इब्राहिम चाचा हमारे साथ सौतेले बर्ताव करते थे। गलत। आम चाचा खुद उतारते थे और बहुत हिफाजत के साथ कपड़े में लपेट कर लाते थे। सही। मुसलमानों की कुछ गायें और भैंसें चरवाहों की लापरवाही से मंदिर में घुस गईं। गलत। भाषा ज्ञान, लैंग्वेज नॉलेज। निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखते हुए इनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। बच्चों, इसका हमें वाक्यों में प्रयोग करना है। जैसे मरम्मत करना, अर्थ है पिटाई करना। विजय ने अपने भाई की मरम्मत कर दी। तू मैं होना यानी झगड़ा होना। मम्मी और पापा में तू मैं हो गई। दुनिया में ना रहना यानी मर जाना। मुझे इस दुनिया में नहीं रहना। साग सब्जी का अर्थ है साग और सब्जी। इसी तरह के 6 अन्य शब्द लिखिए। धूल मिट्टी, आंख नाक, हेरा फेरी, जूते चप्पल, चाल ढाल, जान पहचान। दिए गए शब्दों का उनके समानार्थी शब्दों से रेखा खींचकर सुमेल कीजिए। जैसे लोभ, लालच, सम्मान, आदर, बाधा, रुकावट, सर्वोपरि, सर्वोच्च, स्वतंत्र, आजाद। आलोचनात्मक सोच, क्रिटिकल थिंकिंग। हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है बच्चों? इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा। समूह कार्य, ग्रुप डिस्कशन। हिंदू मुस्लिम एकता के लिए सुंदर अक्षरों में एक नारा लिखिए। बच्चों, इसका अभ्यास स्वयं कीजिएगा। रचनात्मक गतिविधि। कहानी में लेखक कहता है कि हिंदू और मुसलमानों का झगड़ा एकदम क्यों शांत हो गया। यह मैं तब नहीं समझा था, किंतु आज समझता हूँ। क्या आप झगड़ा शांत होने का कारण समझते हैं? यदि हाँ तो लिखिए। बच्चों, पाठ में झगड़ा क्यों शांत हो गया, क्या आप इसका कारण जानते हैं? अगर जानते हैं तो इसे आप अपने शब्दों में लिखिए। इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा। बच्चों, उम्मीद है आपको कक्षा में पढ़ाई गई हर एक बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब आप इसका अभ्यास निरंतर करते रहिएगा।